नमस्ते सभी को। जीडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो क्लास 6 में साइंस का 6 चैप्टर चल रहा था। क्वेश्चन आंसर कर रहे थे हम, उसके पाठ हमने पूरा पढ़ लिया था। हमारे आसपास के जो परिवर्तन है, पाठ का नाम था हमारे आसपास के जो परिवर्तन है। उस परिवर्तन में हमने परिवर्तन पढ़े थे, कुछ जो उत्क्रमणीय होते हैं, उत्क्रमणीय नहीं होते हैं, वैसे कुछ प्रकार के पढ़े थे। उसमें क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए थे, 4 क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए थे। आज हम इस पाठ में बाकी बचे हुए जितने भी 3-4 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट करेंगे और इस पाठ को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आज हम इस पाठ को एंड कर देंगे। तो आप आज इस पाठ को पूरा कर लेना कॉपी के अंदर। ठीक है, तो देखें 4 क्वेश्चन हो गया था लास्ट। उसके बाद जो 5 क्वेश्चन है वो हम आज करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं चैप्टर कौन सा चल रहा था। चैप्टर चल रहा था चैप्टर 6 चल रहा था। पाठ का नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। हमारे चारों ओर के परिवर्तन। हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो ये पाठ चल रहा था हमारे चारों ओर के परिवर्तन वाला। देखें इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रश्न संख्या 5। और क्या है क्वेश्चन देखें। उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाली तथा उत्क्रमित नहीं किए जाने वाले परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, उदाहरण देकर क्वेश्चन है, उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले तथा उत्क्रमित नहीं किए जाने वाले, उत्क्रमित किए जाने वाले और उत्क्रमित नहीं किए जाने वाले परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर बताना है आपको एक उदाहरण देकर। तो अंतर स्पष्ट कीजिए। तो करते हैं अंतर स्पष्ट। देखें उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देकर हमको इनमें अंतर स्पष्ट करना है। तो पहले उदाहरण देखते हैं। यदि हम एक गुब्बारा फुलाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन होता है। पहले तो यदि हम एक गुब्बारा फुलाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन होता है। यानी कि जब हम एक कोई गुब्बारा फुलाते हैं तो उसका आकार परिवर्तन होता है। तो गुब्बारे वाले हम ले रहे हैं तो आकार में परिवर्तन होता है। हालांकि मूल गुब्बारे का आकार गुब्बारे में भरी हवा को निकालकर प्राप्त किया जा सकता है। यदि गुब्बारे में से हवा को वापस निकाल दिया जाता है तो गुब्बारा वापस अपने मूल आकार में आ जाता है।
यानी आप वापस हवा निकालोगे तो वापस अपने पहले क्या आकार था वही आकार में आ जाएगा, यानी मूल आकार में वापस आ जाता है। लेकिन यदि गुब्बारा यदि गुब्बारा फूट जाए तो वापस अपने आकार में नहीं आ सकता, है। लेकिन यदि हम गुब्बारे को फोड़ दें, गुब्बारा फूट जाए, मान लो गलती से भी फूट जाए, हमने फोड़ दिया, तो वापस उसका आकार है वो नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये एक उदाहरण था उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय का। उतार लें इसको। तो गुब्बारा वापस नहीं आएगा। तो एक उदाहरण था कि यहाँ पर उत्क्रमणीय कौन सा हो रहा है, उत्क्रमणीय तभी हो रहा है जब गुब्बारा फूटेगा नहीं। गुब्बारे को फुलाएंगे, फुलाकर वापस उसमें हवा निकालेंगे तो वो तो उत्क्रमणीय हो जाएगा। लेकिन फुलाते समय अगर मान लो फूट गया तो वो उत्क्रमणीय अब नहीं होगा। तो ये गुब्बारे वाला आप देखकर, या फिर आप कागज वाले भी देख सकते हो कि कागज को मोड़ते हैं, मोड़ना तो क्या है, उत्क्रमित है, क्योंकि वापस सीधा कर लोगे। लेकिन जब कागज को फाड़ दोगे तो उत्क्रमित नहीं हो सकता। यानी कागज को मोड़ना उत्क्रमित है, लेकिन कागज को फाड़ने में उत्क्रमित नहीं होगा। तो आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी एक उदाहरण देकर आपको तो समझाना है। ठीक है, तो मिटा रहा हूं, उतारना है आपको ये। अगर आपको मैं टाइम नहीं मिले, मैं मिटा दूं, तो घबराना नहीं है। वीडियो को एक बार वापस देख लेना, नहीं तो एक बार रोक कर लिख लेना, लेकिन लिखना जरूर है आपको। समझ में आया? अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसका। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न 6, प्रश्न 6 क्या कह रहा है देखो। टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर, टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी पर पीओपी, पीओपी का मतलब क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक मोटी परत चढ़ी होती है, मोटी परत चढ़ी होती है। सूखने पर वह कठोर हो जाती है। आप सबको पता है सूखने पर वह कठोर हो जाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, पीओपी है, सूखेगी तो कठोर ही होगी, कठोर हो जाती है। इससे टूटी हड्डी हिलती नहीं है। इससे क्या होता है, इससे कठोर हो जाएगी तो टूटी हड्डी हिलती नहीं है। तो इससे ये होगा, टूटी हुई हड्डी हिलेगी नहीं। क्या पीओपी में हुई इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है?
क्या पीओपी में हुए परिवर्तन को, पीओपी में हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? ये क्वेश्चन है। उत्क्रमित किया जा सकता है, आंसर क्या होगा? आंसर देखें इसका कि जब पीओपी में पानी डाला जाता है तो ये क्या होगा? तो ये अन्य पदार्थ में बदल जाएगा, यानी क्या, सूखकर कठोर हो जाएगा। और पीओपी जब कठोर हो जाती है तो इसका बदल नहीं सकता, इसलिए प्लास्टर ऑफ उल्टा नहीं हो सकती। ठीक है, तो देखें, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, आपको पता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी डाला, वो सूखकर क्या, वो कठोर हो गई, तो वापस उसको बदल सकते हो क्या? वहाँ पर पीओपी में नहीं बदलेगी, वो कठोर हो गई है। अब वो वापस आप पीओपी में नहीं बदल सकते उसको। ठीक है, तो ये उत्क्रमित अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है, क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? तो वहां से लिखेंगे नहीं, इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नहीं किया जा सकता है क्योंकि पीओपी में पानी डालने पर यह अन्य पदार्थ में बदल जाती है और सूखकर कठोर हो जाती है। और सूखकर कैसी हो जाती है? सूखकर कठोर हो जाती है। तो ऐसा ही होता है भाई, नहीं होगी, सूख कर कठोर हो जाएगी, वापस इसको आप पीओपी में नहीं बदल सकते। ठीक है, उतार लिया। अगला देख, अगला लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, प्रश्न संख्या 7। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 7। देखें, ये कह रहा है रात्रि में एक सीमेंट की बोरी, रात्रि में, क्वेश्चन है ये, रात्रि में यानी रात में एक सीमेंट की बोरी, एक सीमेंट की बोरी जो कि सीमेंट की बोरी जो कि खुली रखी हुई थी, वर्षा के कारण, यानी बारिश, वर्षा के कारण यह भीग गई। भाई बारिश आई, बारिश आने के कारण यह भीग गई। भीग जाती है, ऐसे लिखा है, भीग जाती है, वर्षा के कारण ये भीग जाती है, गीली हो गई। अगले दिन तेज धूप निकलती है, अगले दिन तेज धूप निकलती है, अगले दिन क्या होता है?
तेज धूप निकलती है, सीमेंट में जो परिवर्तन हो गया है क्या उसे उत्क्रमित कर सकते हैं? सीमेंट में जो परिवर्तन हो गया है क्या उसे उत्क्रमित कर सकते हैं? उल्टा कर सकते हो क्या? यानी ये कह रहा है कि सीमेंट है, सीमेंट भीग गई, रात को खुली हुई छोड़ी थी तो बारिश आई, तो बारिश में भीग गई, भीग कर वो क्या हो जाएगी आपको पता है, कठोर हो जाएगी। अब सुबह अगर धूप निकली है तो क्या इसे वापस उत्क्रमित किया जा सकता है? वापस सीमेंट को वापस बनाया जा सकता है क्या? तो आप बताओ, हो सकता है क्या ऐसा? नहीं, नहीं होगा ऐसा, नहीं उत्क्रमित नहीं, यह परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। नहीं, यह परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है क्योंकि पानी डालने से या पानी डालने के बाद सीमेंट सूख कर सख्त व कठोर हो जाती है। कठोर सूखकर सख्त और कठोर हो जाती है। अब वापस आप उसको कितना ही सुखाओ, कितना ही करो, लेकिन अब सीमेंट वापस पहले जैसी नहीं बन सकती, तो ये उत्क्रमित नहीं की जा सकती क्योंकि पानी डालने के बाद सीमेंट क्या हो गई, सूखकर सख्त और कठोर हो गई। ठीक है, तो ये आपके जो पाठ था छठा, हमारे चारों ओर के परिवर्तन, ये जो पाठ था ये हमने पूरा कर लिया है। ठीक है, तो ये पाठ हमने पूरा कर लिया है। आगे हम अगली क्लास में वो है जो नया चैप्टर चालू करेंगे, तब तक आपको ये अच्छे से नोट करना है इसको और इसको एक बार पढ़ना है। तो बाकी की बातें हम अगली क्लास में करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।